हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को कवर करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो मैं सारे के सारे लेक्चर YouTube पर अपलोड कर रहा हूं, ये सारे के सारे लेक्चर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है। किसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास ये एक व्हाट्सएप नंबर है 7817049986। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूं एंड देन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं। दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 15। 2xy plus y square minus 2x square dy upon dx is equal to 0 और आपके पास यहां पर कंडीशन है y is equal to 2 and x is equal to 1। 2xy प्लस y स्क्वायर, इस फैक्टर को मैं राइट साइड में फैक्ट मारता हूं, तो जब मैं राइट साइड में इसे साइन करूंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इज इक्वल टू 2x स्क्वायर dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। इस 2x स्क्वायर से हम इसको सबसे डिवाइड करेंगे। 2x स्क्वायर से मैं इसको भी डिवाइड करूंगा और इसे भी डिवाइड करूंगा। तो इसे डिवाइड करा तो यहां करूंगा 2xy अपॉन 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, एक एक से एक एक कैंसिल। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ऊपर बचा हमारे पास y और यहां पर दो में से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया तो एक एक्स बचेगा, प्लस 1 अपॉन 2। यहां पर भी y की पावर 2 है, x की पावर भी 2 है, तो हम इसे एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं, y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं। इसका पहला स्टेप यह होता है, फर्स्ट स्टेप यह होता है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। इसको पता करने के लिए हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में x और y की डिग्री देखते हैं। अगर वे सेम होती है तो उसका मतलब ये होता है कि यह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो यहां पर y की 1 पावर x की 1 पावर है, तो यह होमोजेनियस है। y की 1 पावर x की 1 पावर, तो इसका मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर है। तो सो दैट्स व्हाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। 1 minus 1 is equal to 0, 0 डिग्री का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। The given differential equation is 0 degree homogeneous डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है तो इसका सेकंड स्टेप होता है, जब हमारे पास dy by dx का फैक्टर होता है तो हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू vx। लेट y इज इक्वल टू vx। यहां से मैं y अपॉन x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूं बिकॉज मुझे इसकी रिक्वायरमेंट होगी।
y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा विद द रेस्पेक्ट टू x ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to x both sides। what is the derivative of this dy upon dx। इसका डेरिवेटिव जो है हम दो फंक्शन के प्रोडक्ट से करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन x का 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dv upon dx। dy upon dx is equal to v plus x into dv upon dx। जहां पर भी हमारे पास dy by dx होगा वहां पर हम पुट करेंगे v plus x into dv upon dx, और जहां पर भी हमारे पास y upon x होगा वहां पर हम पुट करेंगे v। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखो यहां पर dy by dx का फैक्टर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई v प्लस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स। v प्लस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर y अपॉन एक्स है तो y अपॉन एक्स की वैल्यू आपके पास v आ गई प्लस 1 अपॉन 2। यहां पर y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू v है तो v स्क्वायर हो जाएंगे v स्क्वायर। इस v से ये v कैंसिल आउट, x इंटू डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू v स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूं। अब थर्ड स्टेप आता है वेरिएबल सेपरेबल का। अब हम इसके अंदर वेरिएबल सेपरेट करते हैं ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स बोथ साइड्स in equation number 2, 2 upon v square into dv is equal to dx upon x। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इसके बाद फोर्थ स्टेप आता है इंटीग्रेशन का। हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग both sides integration of 2 upon v square into dv that is equals to integration of dx upon small h। इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि जो कांस्टेंट नंबर होते हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर चले जाते हैं। जैसे 2 अपॉन, इसे v स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस की फॉर्म में जाएगा इनटू dv दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। इंटीग्रेशन का रूल होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करते हैं उसकी जो पावर होती है उसमें एक ऐड किया जाता है। जितनी पावर ऊपर होती है उतनी पावर नीचे होती है। तो यहां पर लिखते हैं, यहां पर -2 पावर है तो इसमें एक ऐड कर लेंगे। जितनी पावर ऊपर है उतनी पावर नीचे होगी। इज इक्वल टू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c 2 इंटू v रेस टू पावर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू log x प्लस c -2 अपॉन
इस v की v इनवर्स है तो ये नीचे जाएगा, तो ये प्लस की फॉर्म में जाएगा, इज इक्वल टू log x प्लस सी, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। इसे मैं इक्वेशन 3 अभी कंसीडर मत करो। इसमें मैं v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा, y इज इक्वल टू vx इंप्लाइज दैट, इसमें से मैं v की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूं, v इज इक्वल टू y अपॉन x। देखो यहां पर y अपॉन x आएगा -2 अपॉन y अपॉन x इज इक्वल टू log x प्लस सी। एक रूल होता है कि थर्ड अपॉन ऊपर चला जाता है, जैसे 1 2 3, तो x जो है थर्ड अपॉन में आ रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा, -2x अपॉन 5 इज इक्वल टू log x प्लस सी। नाउ अब इसको हम 3 कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ये सॉल्यूशन आया, तो ये कौन सा सॉल्यूशन आया? ये सॉल्यूशन आया जनरल सॉल्यूशन। क्यों? व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? इसके अंदर कांस्टेंट इन्वॉल्व है। अगर मैं इस कांस्टेंट को हटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो आपसे क्वेश्चन में पार्टिकुलर सॉल्यूशन ही पूछ रहा है, तो हम इस कंडीशन को उस थर्ड इक्वेशन में अप्लाई करते हैं। y is equal to 2, x is equal to 1। ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 -2 x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू यहां पर 2 है, इज इक्वल टू लॉग x है तो x की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस सी -2 अपॉन 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1? log 1 की वैल्यू होती है हमारे पास 0, इससे यह कैंसिल, -1 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। ये सी की वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम again from equation 3 -2x upon y is equal to log x -1। इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, y इंटू log x -1 इज इक्वल टू -2x into 1, y is equal to -2x upon log x -1, y is equal to, इस माइनस की एंट्री में अंदर करवाता हूं तो जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। 2x अपॉन ये 1 जो है माइनस का है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव था ये निगेटिव हो जाएगा, log x। देखो इसमें मैं एक कंडीशन लिखता हूं, x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू e, x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहां पर e के बराबर नहीं होनी चाहिए, e के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ना तो x की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए ना ही e के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इसके इक्वल हो गई तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देखो log 0 की वैल्यू इंफिनिटी होती है, log 0 तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। log 0 की वैल्यू माइनस इंफिनिटी होती है, तो 1 प्लस इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। x नॉट इक्वल्स टू e लिख दूंगा तो तब भी ये इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तो ये वैल्यू इसके बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बराबर हो गई तो फंक्शन का जो ये सॉल्यूशन होगा इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो x नॉट इक्वल्स टू e, x नॉट इक्वल्स टू 0। नीचे लिख देंगे विच इज द
required particular solution को लिखते हैं PS, particular solution of given differential equation. It is the final answer of this question. Is there any problem in this question? You can ask me in the comment box. No problem.